एलोपैथी द्वारा फैलाई गई भ्रांतियां, फार्मा और मेडिकल उद्योग द्वारा फैलाई गई भ्रांतियों से स्वयं को और देश को बचाएं। यह शीर्षक है एक विज्ञापन का जिसको बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि ने 10 जुलाई 2022 को प्रकाशित किया था। अब सुप्रीम कोर्ट ने एलोपैथी की दवाओं और डॉक्टरों के खिलाफ दुष्प्रचार करने को लेकर रामदेव को तगड़ी फटकार लगाई है। नमस्कार, मेरा नाम है सैयद आमिर हुसैन और आज मैं आपको बताऊंगा कि बाबा रामदेव का आखिर ये पूरा मामला है क्या। 2022 में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एन.वी. रमन्ना के सामने गुहार लगाते हुए ये कहा था कि बाबा रामदेव की कंपनी एलोपैथिक मेडिकल सिस्टम के खिलाफ लगातार दुष्प्रचार कर रही है। इस बात पर चीफ जस्टिस ने बाबा रामदेव की आलोचना करते हुए ये कहा था कि बाबा रामदेव अपनी आयुर्वेदिक चिकित्सा प्रणाली का प्रचार तो कर सकते हैं, लेकिन उनको एलोपैथिक सरीखी दूसरी चिकित्सा प्रणालियों के खिलाफ ऊटपटांग चीजें बोलने से बचना चाहिए। नवंबर 2023 में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने फिर से सुप्रीम कोर्ट के सामने याचिका दायर की, जिसमें इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने पतंजलि पर यह आरोप लगाया कि पतंजलि ने एलोपैथी के खिलाफ अपना दुष्प्रचार अभी तक बंद नहीं किया है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने यह भी कहा कि बाबा रामदेव ने एलोपैथी को मूर्ख और दिवालिया विज्ञान कहकर एलोपैथी की उपेक्षा की है। साथ ही साथ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का कहना था कि कोविड महामारी की दूसरी लहर के समय ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए दर दर भटकते लोगों का भी बाबा रामदेव ने मजाक उड़ाया है। आगे अपनी याचिका में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने यह कहा था कि बाबा रामदेव के दुष्प्रचार की वजह से लोगों में कोरोना वैक्सीन लगवाने को लेकर हिचकिचाहट भी बढ़ गई थी। इस मामले की सुनवाई जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुल्लाह और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की बेंच कर रही थी। बेंच का कहना यह था कि मामले को एलोपैथी बनाम आयुर्वेद के नजरिए से देखना उचित नहीं होगा। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की इस बात को सुनते हुए कि बाबा रामदेव की एलोपैथी के ऊपर की गई टिप्पणियां या फिर पतंजलि का अपनी दवाओं का प्रचार ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज 1954 और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 का खुल्लम खुल्ला उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि को फटकार लगाते हुए कहा था कि पतंजलि ऐसे सभी तरीके के झूठे और भ्रामक विज्ञापनों को तुरंत बंद करे। कोर्ट पतंजलि के हर उस उत्पाद पर 1 करोड़ का जुर्माना लगाने का विचार करेगा जिसके बारे में यह झूठा दावा किया गया है कि यह उत्पाद किसी बीमारी का इलाज करता है। सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी के बाद पतंजलि के वकील ने कोर्ट को यह आश्वासन दिया था कि पतंजलि की तरफ से भविष्य में इस तरीके के विज्ञापनों को नहीं दिया जाएगा और पतंजलि की प्रेस कॉन्फ्रेंसों में एलोपैथी को लेकर अनौपचारिक टीका टिप्पणियां भी नहीं की जाएंगी। अब एक बार फिर से 27 फरवरी को यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है और एक बार फिर से इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से दलील देते हुए सीनियर एडवोकेट पी.एस. पटवालिया ने सुप्रीम कोर्ट को यह बताया कि सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बावजूद बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जहां पर पतंजलि ने अपनी दवाओं के बारे में भ्रामक जानकारियां दी हैं। सुप्रीम कोर्ट को यह आश्वासन देने के बावजूद कि पतंजलि कोई भी भ्रामक विज्ञापन नहीं निकालेगा, पतंजलि ने अपनी दवाओं के विज्ञापन निकाले हैं जिनमें ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, आर्थराइटिस, ग्लोकोमा और एस्मा जैसी बीमारियों का शर्तिया इलाज करने की बात की गई है। इस बात पर जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुल्लाह और जस्टिस हिमा कोहली की बेंच ने पतंजलि को झड़प लगाते हुए कहा कि आपके अंदर इतनी हिम्मत है कि अदालत के आदेश के बावजूद आपने इस तरीके का भ्रामक प्रचार फिर से किया। शर्तिया इलाज से आपका क्या मतलब है? हम आपके खिलाफ बहुत कड़ा आदेश देने जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद पतंजलि की तरफ से भ्रामक विज्ञापनों को जारी रखने को इस बार सुप्रीम कोर्ट ने कोर्ट के आदेश की अवहेलना के रूप में लिया है और इस बार सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी करते हुए पतंजलि के मैनेजिंग डायरेक्टर आचार्य बालकृष्ण से पूछा है कि वो बताएं कि उनके ऊपर कार्रवाई क्यों ना की जाए। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का प्रस्ताव यह था कि पतंजलि के सभी विज्ञापनों पर पूरे तरीके से रोक लगा दी जाए, लेकिन पतंजलि के वकील सीनियर एडवोकेट विपिन सांघी के ये कहने पर कि पतंजलि दांत के मंजन सरीखी चीजें भी बेचता है, इसीलिए पतंजलि के विज्ञापनों पर एक मुश्त रोक लगाने से पतंजलि की सारी व्यावसायिक गतिविधियां ठप हो जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि के सिर्फ उन उत्पादों पर रोक लगाई है जो उत्पाद ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टाइजमेंट एक्ट 1954 में लिखे रोगों का इलाज करने का दावा करते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करिए,
कमेंट करिए अपने व्यूज, इस वीडियो को शेयर करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये पूरा मामला पता चले। इस वीडियो को बनाने में हमारी रिसर्च टीम की काफी मेहनत लगी है, तो हमें प्रोत्साहित करने के लिए ज्वाइन करिए हमारे YouTube चैनल को एज अ मेंबर, और केवल 89 रुपए प्रति माह में आप हमें सपोर्ट करके लीगल जर्नलिज्म को प्रमोट कर सकते हैं। धन्यवाद।